प्रेम और समर्पण का प्रतीक ये फूल दे छम्मा दे। फ्योली का प्यारा प्यारा फूल और ये है मेरी प्यारी फ्योली। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकी की दुनिया में। और आज मैं आपको एक उत्तराखंड के पहाड़ी फूल जिसे फ्योली कहते हैं उससे मैं आपको मिला रही हूँ। बेसिकली ये उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों में ये जो फ्योली का पौधा होता है ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है ढलान पहाड़ियों पे, ढलवा पहाड़ियों पे, और जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ या जब थोड़ी ठंड होती है वहाँ पर ये वाला जो पौधा है फ्योली, इसे फ्योली बोलते हैं, ये ग्रो करता है। लेकिन इसे मैंने अपने जो मेरा ये प्लांटर है इस प्लांटर में मैंने पिछली बरसात में लगाया था। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये मेरे प्लांटर में भी किस तरह से ग्रो कर रहा है। और आप देख ही सकते हैं कि ये एक तरह से झाड़ी नुमा जो पौधा है ये झाड़ी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये यहाँ पर देहरादून में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और व्यूअर्स ये देखो कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है। और इस फ्योली के फूल के बारे में भी ना गढ़वाल में एक कथा चलती है और मैं उस कथा को आपको आज बताती हूँ और ये भी बताऊँगी कि आप इसको बरसात में किस तरह से लगा सकते हैं और इस फ्लावर की आप कैसे देखभाल करते हैं और इसमें कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो व्यूअर्स जो ये जो पौधा है ना इसमें बिल्कुल 0% मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसे ही उखड़ और बंजर भूमि में ऐसे ही हो जाता है। लेकिन इसमें मैंने मिट्टी ले रखी है और काऊ डंग, गाय का गोबर ले रखा है और थोड़ा बहुत इसको निराई गुड़ाई में करती हूँ। तो ये हमारे उत्तराखंड में या मेरे देहरादून में भी ये कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इस फूल की जो कहानी है वो कहानी भी मैं आपको सुनाती हूँ आज। और पता कितनी अच्छी हवा चल रही है, देखो ये देखो। फूल बोलो या फ्योली बोलो, फूल बोलो या फ्योली बोलो। नरेंद्र सिंह नेगी ने कितना सुंदर गाना इस फ्योली फूल पर फिल्माया है। और आप देख सकते हैं कि इस पौधे की क्या खासियत है कि इसकी जो ये स्टेम है ना, इस स्टेम हर स्टेम में इस तरह से कलियां निकल रही हैं और फिर फूल खिल रहे हैं। अब जैसे ये वाला देखो, ये है ना, इसके सारे ये ग्रो हो गए हैं। अब धीरे धीरे ये जो है ना ये होंगे। तो इसके फूल की यही विशेषता है कि ये नीचे से लेके ऊपर तक इसमें फूल खिल रहे हैं। और देखो ना चिड़िया कितनी चहचहा रही हैं। ये देखिए, सुनिए आप, आजकल यहाँ पे अमरूद का पेड़ लगा है ना, तो अमरूद के पेड़ में ना ये तोते हैं ना, तो ये तोते आ रहे हैं। अभी मैंने ना इसको बीज से ग्रो होते हुए नहीं देखा, क्योंकि ये ढलवा पहाड़ियों पर होता है। तो जैसे पहाड़ी ढलानों पर अगर ये फ्योली का पौधा हो रहा है ना, तो वहाँ से उसकी जड़ आप ले आइए। अभी शायद ये नर्सरी में भी नहीं आता है। और उस जड़ को आप इस तरह से गमले में लगा देंगे और 15-15 दिन में आप इसमें पानी देते रहिए। और जाड़ों भर तो ये डोरमेंसी में जाया रहेगा, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये डोरमेंसी में रहेगा। फरवरी तो नहीं कह सकते, लेकिन जनवरी में भी ये डोरमेंसी में रहता है। और जैसे सडनली बसंत का मौसम आता है या फरवरी आता है तो इस तरह से ये अपनी कलियां निकाल लेता है। और पाला इसको बिल्कुल सूट नहीं करता। मतलब अगर आप इसको प्लांटर में लगाते हैं तो इसको पाले से बचाना है। पहले मैंने ये जो प्लांटर था पीछे रखा हुआ था तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा था, क्योंकि खैर पूस के महीने में तो बहुत पाला पड़ता है, तो बहुत ठंडी भी होती है, तो इस वजह से ये ग्रो नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही माघ का महीना आया, मतलब 15 जनवरी के बाद इसने इतने अच्छे से ग्रो किया। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर और कितना ये खिल गया है। बस ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार ये बस ये गमले में लग जाए, उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे ये बड़ा होता रहेगा फिर मैं बड़े वाले प्लांटर में इसको शिफ्ट कर दूँगी। और पता जो विक्रम संवत है ना, विक्रम संवत के अनुसार जब हमारा न्यू वर्ष, नव वर्ष होता है ना,
तो हम लोग फूलदेई त्यौहार मनाते हैं। गढ़वाल में जो फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है उसमें इसी फूल को देहली पर डाला जाता है। इसी फ्योली जो कन्या है उसको समर्पित होता है ये फूल। और इस फूल के बारे में ये कहते हैं कि ये एक दुखांत प्रेम कहानी थी। और कहते हैं कि जो फ्योली थी ना, वो हिमालय में रहने वाली एक वन कन्या थी जिसे दूसरे देश के राजकुमार से प्रेम हो गया था। और विवाह के बाद राजकुमार जब उसको अपने साथ ले गया ना, तो उसकी जो सास थी ना, वो उसे अपने मायके नहीं जाने देती थी। तो अपने मायके की याद में ना उसने ना दम तोड़ दिया। और जब वो दम तोड़ दिया उसने, तो बाद में फिर उस ये कन्या जो थी ना, वन कन्या फ्योली, इसको वहीं पर दफना दिया गया था। और जब इसको दफनाया तो दफनाने के स्थान पर ना ये सुंदर सा फ्योली का फूल, सुनहरा पीले रंग का फूल उगाया था। तो इसलिए इसे फ्योली कहा जाता है। और जो ये फूल है ना, ये माना जाता है प्रतीक पहाड़ की बेटियों के लिए अपने मायके के प्यार, अपनी यादों और बसंत के आगमन का प्रतीक ये माना जाता है। और इस समय देखो कितनी सुंदर सुंदर जो है ना हवा चल रही है। और बसंत का आगमन तो हो गया है, क्योंकि जब ये फ्योली का फूल खिलता है ना, तभी समझो बसंत का आगमन हो जाता है। और जो भावनात्मक लगाव इस फ्योली के फूल से हम जितने भी गढ़वाली हैं ना, उनको क्यों है भावनात्मक लगाव, क्योंकि यह फूल जो है ना, ये हमारी परंपरा, प्रेम और प्रकृति के साथ पहाड़ी लोगों के गहरे जुड़ाव को भी दर्शाता है। इसीलिए पहाड़ की जो वादियों में ये ना फ्योली का फूल ना अपने आप ही खिल उठता है। तो मैंने इसको अपने देहरादून में भी उगा दिया है, उसी फ्योली को याद करते हुए कि इस बार जब चैत्र प्रतिपदा होगा और फूलदेई का जो त्यौहार होगा ना, तो फिर मैं अपनी जो द्वार की जो मेरी देलियाँ होंगी ना, उसमें इस फूल को डालूँगी। और आपने वो गाना भी सुना होगा, फूल देई छम्मा देई। तो ये यही वाला जो फूल देई है, वो यही वाला फूल है। तो व्यूवर्स, आपको मेरा ये फ्योली का ब्लॉग कैसा लगा? आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस फूल को अपने गार्डन में लगाएं और अपने गार्डन की शोभा बढ़ाएं।